नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां राधिका खेड़ा का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। राधिका खेड़ा के खिलाफ केस करेंगे सुशील आनंद शुक्ला और मानहानि का केस सुशील आनंद शुक्ला राधिका खेड़ा के खिलाफ करेंगे। रायपुर में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो लगातार राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच जैसा विवाद हुआ, उसके बाद अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अब सुशील आनंद शुक्ला राधिका खेड़ा के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज करवाएंगे। तो रायपुर में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस विवाद को लेकर के भी कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। तो ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां राधिका खेड़ा ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और अब रायपुर में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया इस पूरे विवाद को लेकर के। और माना यह भी जा रहा है कि सुशील आनंद शुक्ला अब मानहानि का केस राधिका खेड़ा के खिलाफ करेंगे। तो ये विवाद लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, बीते दिनों एक वीडियो शेयर किया जाता है राधिका खेड़ा की तरफ से और उसके बाद से इल्जामों की झड़ी लगती हुई नजर आई थी। राधिका खेड़ा ने भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और बदसलूकी का आरोप राधिका खेड़ा की तरफ से लगाया गया, शराब ऑफर करने का आरोप राधिका खेड़ा की तरफ से लगाया गया, राम मंदिर में दर्शन करने के बाद से खुद को साइडलाइन करने का आरोप राधिका खेड़ा की तरफ से लगाया गया। ये तमाम आरोप थे और इन तमाम आरोपों के बीच रायपुर में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना पक्ष कांग्रेस की तरफ से रखा जाता है। राधिका खेड़ा पर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं और अब ये भी माना जा रहा है कि सुशील आनंद शुक्ला, जिनसे राधिका खेड़ा का विवाद हुआ था, वो अब राधिका खेड़ा के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। तो अब से कुछ देर पहले ही कांग्रेस की तरफ से रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस दौरान कांग्रेस रायपुर में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सुशील आनंद शुक्ला ने भी अपना पक्ष रखा और अब ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि राधिका खेड़ा के खिलाफ मानहानि का केस सुशील आनंद शुक्ला करने वाले हैं। तो कई तरह के गंभीर आरोप राधिका खेड़ा की तरफ से लगाए गए थे और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई, इसको लेकर के उन्होंने पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे शिकायत भी की, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। रूपेश, ये पूरा जो विवाद है थमता नजर नहीं आ रहा है और अब ये भी जानकारी है कि सुशील आनंद शुक्ला मानहानि का केस करने वाले हैं। जी हाँ, सुशील आनंद शुक्ला ने अपने वकीलों से डिस्कशन किया है और उनका कहना है कि वो इस मामले में नोटिस भेजेंगे और मानहानि का मुकदमा लड़ेंगे। जहां तक लड़ना पड़े वहां तक लड़ेंगे, क्योंकि उनकी चारित्रिक हत्या की कोशिश की गई है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी जिंदगी में शराब पी नहीं और जिस तरह से आरोप राधिका खेड़ा ने लगाए हैं वो आरोप उनके चरित्र को बदनाम करने के लिए किया गया है। सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी में उन्होंने क्या, किसी खानदान में किसी ने शराब नहीं पी। और जिस कोरबा का जिक्र कर रही है राधिका खेड़ा, सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि वो कोरबा गए ही नहीं थे। तो जो राधिका खेड़ा के आरोप है, सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि वो पूरी तरह से झूठे हैं और उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उनका यह भी आरोप है कि राधिका खेड़ा जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं और इसकी वजह से उनके ऊपर झूठा आरोप लगा रही हैं। और यह आरोप का जवाब देने के लिए सुशील आनंद शुक्ला अकेले नहीं थे, बल्कि पूरा संचार विभाग था, जिसमें महिला प्रवक्ताएं भी शामिल थी, महिला नेत्रियां भी शामिल थी। और उन लोगों ने भी सुशील आनंद शुक्ला के पक्ष में बोला और कहा कि पूरी तरह से जो आरोप है वो बेबुनियाद है। अब इस मामले में उन्होंने ये भी चुनौती दी है कि जो वीडियो राधिका खेड़ा ने बनाया है उसको जारी करे, उसको सामने रखे और उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले में अब वकीलों से वो मशवरा कर रहे हैं, इसके बाद मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो जैसा कि आप कह रही हैं कि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो जाहिर तौर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका रूपेश।